साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छटपटाहट में। साथियों, आज मैं आपको ले चलता हूं बहुत ही सुरम्य, बहुत ही रमणीय, बहुत ही धार्मिक और पावन स्थल, जहां सरयू से मिलती गोमती की लहरें, जहां शिव का अर्चन है, जन जन का कह रहे, जन जन तक ठहरे। घंटियों की गूंज में जब भाव उमड़े हजार, घंटियों के गूंज में जब भाव उमड़े हजार, बागनाथ पुकारे आओ यही है संसार, आओ यही है संसार। संगम की धारा में बूंद बनकर आए, संगम की धारा में बूंद बनकर आए बागदेव, भंजन कर उछल कर छाए गोमती सरयू जब मिले तो झंकार उठे, गोमती सरयू जब मिले तो झनकार उठे, शिव की गंध बहे तट पर आरती गाए। साथियों, फिर से आपका अभिनंदन। आपसे पुनः मेरा एक बार निवेदन है कि बागनाथ की धरती बागेश्वर मंदिर की इस कथा को, इसके वर्णन को बड़े ध्यान से, श्रद्धापूर्वक और भक्तिभाव से सुनने का कष्ट करेंगे। निश्चित ही मेरा मानना है और लोगों का भी मानना है कि जो श्रद्धालु जन इस बागनाथ धरती की कथा को कहें या इसके वर्णन को सुनता है, उसे अवश्य ही उसका फल मिलता है। उत्तराखंड की गोमती और सरयू नदी का संगम, जहाँ एक पवित्र आलिंगन सा प्रतीत होता है साथियों, वहाँ बसा है बागेश्वर और उसके हृदय में धड़कता है बाबा बागनाथ धाम। यह स्थल साथियों केवल पत्थर और शिखरों का समूह नहीं, बल्कि श्रद्धा, समय और संस्कृति का शाश्वत प्रतीक है। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान शिव ने यहाँ बाघ के रूप में प्रकट होकर ऋषि मार्कंडेय की तपस्या की रक्षा की थी। उसी दिव्य घटना से इस स्थान का नाम पड़ा बागनाथ, अर्थात बाघ रूपी नाथ शिव। यह वही धरा है मित्रों, जहाँ नदियों की गूंज में मंत्रों की लय मिलती है, जहाँ घंटियों की ध्वनि हवा में घुली हुई भक्ति की सुगंध बन जाती है। भक्तजनों, पुरातन प्रमाण बताते हैं कि इस मंदिर का मूल स्वरूप संभवतः 7वीं शताब्दी से है और वर्तमान जो संरचना है इस मंदिर की, वो नागर शैली में बनी हुई है एवं इसे भारत के चंद वंश के राजा लक्ष्मी चंद ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है। मंदिर में 7वीं से 16वीं शताब्दी के शिलालेख एवं मूर्तियां आज भी सुरक्षित हैं। कई स्थानों पर ऐसा वर्णन मिलता है कि बागनाथ मंदिर का वर्तमान रूप 1602 ईस्वी में चंद वंश के राजा लक्ष्मी चंद ने बनवाया था। यह स्थल न केवल शैव आस्था का केंद्र है साथियों, बल्कि कुमाऊं की स्थापत्य कला और सांस्कृतिक एकता का भी जीवंत प्रमाण है। इसका नाम बागनाथ अर्थात बाघनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि एक कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ तप किया था। भगवान शिव ने ऋषि की भक्तिवश बाघ का रूप धारण कर प्रकट होकर उनकी रक्षा की थी। इस तरह शिव का जो बाघावतार है व्याघ्रेश्वर, इस स्थल को दीक्षित करता है और वहाँ से बागेश्वर नाम जन्म होता है। उत्तरायणी का प्रसिद्ध मेला जनवरी माह में मनाया जाता है, जब श्रद्धालु संगम में स्नान कर मंदिर में जल अर्पण करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं साथियों। हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ उत्तरायणी मेले का आयोजन होता है, जो सदियों से धर्म, व्यापार और लोक संस्कृति का संगम बना हुआ है। बागनाथ केवल एक मंदिर नहीं है साथियों, यह मौन में गूंजता हुआ शिवत्व का प्रतिध्वनि स्थल है, जहाँ श्रद्धा शब्दों में नहीं, आंखों की नमी और मन की निश्चलता में व्यक्त होती है। यह वह स्थान है
जहाँ मिटकर महादेव में, जहाँ मैं मिटकर महादेव में विलीन हो जाता है। मंदिर के यहाँ जो मौन में मैं है, अर्थात सुनिए, गोमती की लहरें सरयू से मिलने चली, गोमती की लहरें सरयू से मिलने चली, संगम की रेतों पर गूंज उठी प्रार्थना पुरानी, संगम की रेतों पर गूंज उठी प्रार्थना पुरानी, जहाँ बाघ रूपी नाथ ने किया था तप का पहरा, जहाँ बाघ रूपी नाथ ने किया था तप का पहरा, वहीं जागा बागनाथ धाम। शिव की अमिट कहानी, अमित कहानी। मार्कंडेय ऋषि ने ध्यान में जब विघ्न पड़े, मार्कंडेय ऋषि के ध्यान में जब विघ्न पड़े, असुरों के भय से थर्राया वन, क्योंकि तब चारों तरफ वन हुआ करते थे। यहाँ असुरों के भय से थर्राया वन, तब महादेव स्वयं बाघ बनकर उतरे, संरक्षण किया था धर्म का, किया कल्याण जन जन, किया कल्याण जन जन। कहा गया कि यह बाघ है ना, यह तो नाथ है। कहा गया यह बाघ है ना, यह तो नाथ है। तब से पुकारा ईश्वरी बागनाथ नाम। जहाँ शिव ने स्वयं धरती को छुआ, जहाँ फूटी भक्ति की प्रथम सुबह सुगंधित प्रणाम, चंद्रवंश के राजा ने रचा इसका इतिहास रूप। सोने से नहीं श्रद्धा से गढ़ी ईंटें, हर शिखर बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर दीवार पर उकेरी गई अनगिनत प्रीतें, हर दीवार पर उकेरी गई अनगिनत प्रीतें, संगम की मिट्टी में जलता दीप हर जन्म का, तीर्थ बन गया यह समय का साक्षी। उत्तरायणी के मेले में जब उमड़े जनसमूह, तो मानो स्वयं हिमालय कर रहा है भक्ति की साक्षी। बाघ और नाथ दोनों एक प्रतीक, संरक्षण और संहार का सुंदर द्वंद्व। शिव यहाँ केवल देव नहीं बल्कि चेतना का अनादि छंद, चेतना का अनादि छंद। मौन है मंदिर पर गूंजे भीतर, मौन है मंदिर पर गूंजे भीतर, घंटियों में सृष्टि की धड़कन, सृष्टि की धड़कन, घंटियों में सृष्टि की धड़कन। हर रेत कण में शिव का वास, हर वट वृक्ष में उनकी लगन। भक्त जब झुकता है संगम तट पर, भक्त जब झुकता है संगम तट पर, जल अर्पित करता है धीमे स्वर में, महसूस करता है जैसे भीतर का मैं, जैसे भीतर का मैं पिघल रहा है महादेव के समर्पण में। जहाँ पत्थरों में समय की नक्काशी है, जहाँ पत्थरों में समय की नक्काशी है, शिल्प में विश्वास की वाणी, हर दीपक की लौ में चमकता इतिहास, हर भस्म में एक प्राचीन कहानी, हर भस्म में एक प्राचीन कहानी। बाबा बागनाथ धाम तुम केवल मंदिर नहीं, तुम मौन में बोलती प्रार्थना हो। बाबा बागनाथ धाम तुम केवल मंदिर नहीं, तुम मौन में बोलती प्रार्थना हो। तुम शिवत्व की वह श्वास हो जो मनुष्य के भीतर अनादिकाल से जीवित है, अनादिकाल से जीवित है। बागनाथ धाम में न कोई शोर है न कोई दौड़, सिर्फ नदियों की ध्वनि और आत्मा की गूंज। बागनाथ की धाम में न कोई शोर है न कोई दौड़, सिर्फ नदियों की ध्वनि और आत्मा की गूंज। यहाँ भक्ति कोई कर्मकांड नहीं बल्कि एक मौन संवाद है साथियों। यहाँ भक्ति कोई कर्मकांड नहीं बल्कि एक मौन संवाद है, जिसमें मैं धीरे धीरे महादेव में घुल जाता है, धीरे धीरे महादेव में घुल जाता है। यहाँ प्रत्येक घंटी की झंकृति में यही संदेश गूंजता है, शिव हूँ, वीर हूँ, अस्तित्व हूँ। घंटी की झंकृति में यह संदेश गूंजता है, शिव हूँ, वीर हूँ, अस्तित्व हूँ। इस मंदिर की प्रतिष्ठा, इसकी कथा, परंपरा और सामाजिक भूमिका सब मिलकर इसे कुमाऊं के हृदय में एक प्रकाश दीप बनाती है। ये जो श्रद्धा सुमन मैंने आपके सामने अर्पित किए हैं साथियों, यह कविता जिसमें इतिहास का कंपास, लोक कथा का संगीत और भाव उद्घोष का स्पंदन समाहित है। आओ चलें फिर से उसी घाट पर जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, गोमती सरयू की क्लांत लहरों में कथा झिलमिलाती है। आओ चलें उस घाट पर जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, गोमती सरयू की क्लांत लहरों से कथा झिलमिलाती है। वहाँ चंद शासक
के समय में उठे पत्थर की मीनारें, नागर शैली में गूंजे घंटियां, शिवलिंग की चमकी धूप, दियों की कथाएं। एक बाघ की आभा लिए देव ने तपस्वी की विनती सुनी और प्रकट हुआ बाघ रूप में बागनाथ की ठहरती छवि। वृषभ दुई शिखर समेत विराजे, दोनों घाट का वैभव बढ़ाते, प्रयाग सा यह संगम आस्था का दीपक उजियारा बने। सोमवार श्रावण की शुष्क दोपहरी, कलश रहे हाथ में उठे, जल अर्पित हो शिवलिंग में, बागनाथ सहज स्वीकारे, बागनाथ सहज स्वीकारे। और जनवरी की ठंडी सर्दी में उत्सव ने संगीत गुजाया, उत्तरायणी मेला मंच पर लोक नृत्य और दीपों में संगम सजाया। बागेश्वर का आह्वान, चलता पर्व उत्सव में बने रिश्ता। आओ श्रद्धा भक्ति को एकाकार करें, बागनाथ के गर्भ में जहाँ जगता श्री शिव निवास करें। यहाँ हर घंटी का झनकार, हर रिक्त ताल का स्पर्श है, हमें याद दिलाता है जीवन भी तप है, अर्पण है, श्रद्धा है। जीवन ही तप है, अर्पण है और श्रद्धा है। साथियों, जो लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और जिन्होंने दर्शन किए पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा के साथ, उन्हें बाबा बागनाथ की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि जो भी एक बार बाबा बागनाथ के दर पर आता है, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। और जो लोग आने की इच्छा रखते हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप एक बार आएं, दर्शन करें, दिव्य रूप को देखें, व्याघ्र रूप को देखें, भगवान शिव के उस रूप को, जिस रूप में उन्होंने राक्षस का वध कर मार्कंडेय ऋषि की तपस्या को सफल बनाया था, उनकी प्रार्थना सुनी थी। सरयू नदी के और गोमती नदी के तट पर बसा ये सुंदर सा शिव का मंदिर, जिसके एक एक पत्थर बोलती हैं, एक एक पत्थर में मौन तो है, लेकिन वो बोलती हैं जैसे कह रही हों। जो यहाँ श्रद्धा से आता है, जो यहाँ विश्वास से आता है, जो यहाँ भक्ति से आता है, जो यहाँ साफ मन से आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो आइए, हर एक की मनोकामना पूरी हो, बाबा बागनाथ सबकी रक्षा करें। इसी और आशा विश्वास के साथ फिर से बाबा बागनाथ की जय बोलते हुए मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि अगर आप, जो लोग पहली बार इस चैनल में हैं, वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आज अपने घर परिवार, मित्रों और ग्रुप जितने भी समूह हैं उसमें शेयर करके, सब्सक्राइब करके मुझे भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मुझे ताकत देता है, बल देता है। बाकी सब ऊपर वाले की बाबा बागनाथ की कृपा बनी रहे आप सब पर, पूरे विश्व पर। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।